एक तरफ पीएम मोदी बाजीगर प्लान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, 370 के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मिशन 400 के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की गांठ भी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। राज्य दर राज्य गठबंधन के नए समीकरण दिख रहे हैं। यूपी में राहुल और अखिलेश के साथ आने के बाद अब केजरीवाल भी राहुल की सीट शेयरिंग वाली आधी अधूरी डील फाइनल हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरी वक्त में तेजी क्यों दिखाई जा रही है और उस समय क्यों कुछ नहीं किया गया जब नीतीश कुमार सबको एक मंच पर लाने की जुगत में लगे हुए थे। यह तेजी तब क्यों नहीं दिखी जब जयंत चौधरी भी गठबंधन का हिस्सा थे। क्या मोदी को रोकने के लिए आनंद फानंद में सीटों का बंटवारा किया जा रहा है? सबसे पहले आपको राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की 24 की चुनावी डील बताते हैं और दिखाते हैं यह डील आखिर कैसे फाइनल हुई है। दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, गोवा, चंडीगढ़ के साथ पंजाब में आप कांग्रेस की दो हाथ है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें, जिनमें से आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें, जिनमें से कांग्रेस 24 और आम आदमी पार्टी भरूच और भावनगर से 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा की 10 में से 9 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जबकि कुरुक्षेत्र सीट आम आदमी पार्टी को मिली। गोवा की दोनों सीट पर कांग्रेस ने दावा किया है और कांग्रेस के खाते में गई ये सीट। तो चंडीगढ़ से भी कांग्रेस उम्मीदवार ही चुनावी अखाड़े में मोदी के खिलाफ ताल ठोकेंगे। लेकिन पंजाब की कहानी अलग है। पंजाब की 13 लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार एक दूसरे को हराने के लिए उतरेंगे। यह बेशक आपको मजेदार लग रहा होगा और ऐसा मुझे लगता है कि शायद इससे पहले भारतीय राजनीति के इतिहास में नहीं हुआ होगा और इसलिए पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कोई गठबंधन नहीं हो पाया है। अब सवाल यह है कि आखिरी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस को दिल्ली में 1 सीट देने की बात करने वाले केजरीवाल कांग्रेस को 3 सीट देने पर कैसे राजी हो गए और 5 राज्यों में डील होने के बाद पंजाब में गठबंधन का पेच क्यों फंस गया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी सिंह और दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। आम आदमी पार्टी शुरू से ये स्पष्ट करती आई है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और हम साथ में ही चुनाव लड़ेंगे। आज फाइनली इंडिया गठबंधन में एक मल्टीपल स्टेट्स की सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, जिसमें दिल्ली, जिसमें हरियाणा, जिसमें गुजरात, जिसमें चंडीगढ़, जिसमें गोवा शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि इंडिया गठबंधन इन सारे राज्यों में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि हमारा हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा और अब जब 4-3 का फार्मूला तय किया गया दिल्ली के लिए, तो दिल्ली का कांग्रेस का कार्यकर्ता 7 सीटों के ऊपर मजबूती से जो है काम करेगा और इस अलायंस के उम्मीदवार को जो है जिताने का काम करेगा। अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि भाई पंजाब में बीजेपी से खतरा नहीं, इसलिए आपस में ही हम लड़ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में चुनाव लड़ेगी, लेकिन बाकी राज्यों में बीजेपी से खतरा है तो वहां पर एक हो जाएंगे। पंजाब में खतरा नहीं है, इसलिए पंजाब में गठबंधन किया है। ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन का यह दिलचस्प मकाम देखने लायक होगा और यह भी देखने लायक होगा कि चुनाव के दौरान दोनों पार्टी के नेता कैसे 5 राज्यों में एक साथ मिलकर वोट मांगते हैं और पंजाब में कैसे एक दूसरे पर तीखे हमले करते हैं, एक दूसरे पर करप्शन और बाकी चीजों के आरोप लगाते हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर खूब हमला बोला। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कहा कि दोनों पार्टियों ने घोटाला छिपाने के लिए गठबंधन किया, जबकि बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को चोर चोर मुसेरे भाई वाला गठबंधन बताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, पंजाब की परिस्थिति ऐसी है कि पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं। पंजाब में या तो आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है, तो इसलिए कोई खतरा पंजाब से नहीं है कि पंजाब की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में बन सकती है। इसलिए बाकी जगहों पे गठबंधन किया गया और लोकल यूनिट्स का दोनों का ही फीडबैक था, एक नहीं कि एक का था। कांग्रेस की लोकल यूनिट और आपकी लोकल यूनिट दोनों ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है, हमें अकेले अकेले लड़ना चाहिए, तो ठीक है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घोर निराशा में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जिनको बोलते थे इनको जेल भेजना है, इन कांग्रेसियों को जेल भेजना है, सोनिया जी को, राहुल जी को, अब उन्हीं के चरणों में लेट गए हैं। जिन कांग्रेस को गाली दे देकर 15 साल की सत्ता से हटाया था अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने, आज वही अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी जी के साथ रोटियां तोड़ रहे हैं।
एक तरफ जहां देश भर में मोदी लहर का करंट दिख रहा है, मोदी इस बार 370 के पार जाने की बात कर रहे हैं, चुनाव भी सिर पर आ चुका है, तब जाकर कांग्रेस सीट बांट रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस लेट हो गई है? क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के जाने का इंतजार कर रही थी, या फिर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नीतीश गए तब कांग्रेस ने यह सोचा कि अगर लेट किया तो इसी तरह से दल धीरे धीरे गठबंधन का साथ छोड़ते रहेंगे। इसके बाद जयंत चौधरी भी चले गए थे, क्योंकि सीट शेयरिंग में देरी की वजह से विपक्षी गठबंधन को अब तक काफी नुकसान हो चुका है। अब कौन कौन गया अभी तक आप देखिए। जब इस इंडिया गठबंधन की बात की शुरुआत हुई थी, बिहार से नीतीश कुमार चले गए, एक बड़ा चेहरा, वो एनडीए में शामिल हो गए। उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी विपक्षी गठबंधन से अलग हो चुके हैं और एनडीए के साथ आ सकते हैं। इधर पश्चिम बंगाल आइए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है और वो कह रही है कि पश्चिम बंगाल में कहीं किसी तरह से कोई मुकाबला नहीं है और पश्चिम बंगाल कांग्रेस भी टीएमसी पर खूब हमला कर रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो उद्धव ने भी गठबंधन से किनारा किया है। अशोक चौहान कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। इतना नुकसान तो अभी तक हो चुका है। इसके अलावा भी गठबंधन से कई और नेता कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार दिखते थे, जिसके बाद आनन फानन में कांग्रेस ने अखिलेश और केजरीवाल की शर्तों को मानते हुए डील पक्की कर ली, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल भी कांग्रेस साधने की कोशिश कर रही है। ममता दीदी को मनाने की कवायद शुरू की गई है, लेकिन क्या ममता बनर्जी मानेंगे, ये देखने वाली बात होगी और इस पर नजर रहेगी।